नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कुछ दिन पहले ही नहीं, यदि यूं कहें तो कुछ महीना पूर्व से हम ये कहते आ रहे हैं, झारखंड विधानसभा का चुनाव जो 2024 का है वो कुछ अलग होने वाला है और अलग देखने को भी मिलेगा। क्यों कह रहे हैं हम? ये लगातार तमाम तस्वीरों को आपको हम दिखाते जा रहे हैं। अभी आप जो भी हमारे फेसबुक के जो दर्शक इस वक्त लाइव देख रहे हैं, उनके लिए हमने एक टाइटल दिया है। क्या कुछ दिया है आप लोग जान रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? कमलेश राम है हमारे साथ, भाजपा के ये नेता रह चुके हैं, युवा नेता हैं, और इनके द्वारा क्या क्या किया गया, ऐसे जो युवा नेता हैं भाजपा में क्या क्या कर रहे थे, उन तमाम बातों से लगभग 5 सालों से एसएमपी न्यूज आपको ये अवगत कराते आ रहा है। लेकिन अब टिकट देने की जब बात हुई, खैर वो पार्टी की बात है, वो पार्टी जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब फिर से ये मैदान में कमलेश राम निर्दलीय उतरने को तैयार हैं। इस वक्त ये फॉर्म खरीदने के लिए आए थे, फॉर्म भी ले लिए हैं यहां से निर्दलीय के तौर पर। कमलेश जी, आज यहां क्यों आना पड़ा आपको फॉर्म लेने के लिए? देखिए, 65 काके से मुझे चुनाव लड़ना है। जनता का आग्रह को स्वीकार करते हुए आज पर्चा खरीदने आए थे और पर्चा ले लिया है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछले 5-6 दिन का घटना को आप अगर याद करेंगे तब ये सब जानते हैं कि दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में मेरा नाम से मुहर लगाया गया। उस बैठक में प्रधानमंत्री जी बैठे हुए थे, अमित शाह बैठे हुए थे, नड्डा जी बैठे हुए थे, कई लोग झारखंड के नेता लोग बैठे हुए थे। वहां हमारा नाम को मुहर लगा दिया गया। इसलिए क्योंकि रायशुमारी में नंबर 1, सर्वे में नंबर 1 और चुनाव यही जिता सकता है। इसलिए वहां पर आदरणीय मोदी जी ने मुहर लगा दिया। मोदी जी के मुहर लगाने के बाद जैसे झारखंड आया, कुछ लोगों को खलबली मच गया। इसलिए खलबली मच गया कि एक संघर्ष करने वाला संघर्ष में अपना नाम कमाया है। कोई इसका राजनीतिक विरासत नहीं, एकदम अपने एक महादलित परिवार से, गरीब घर से निकला हुआ, संघर्ष करके इतना बड़ा नाम कमाया है। अगर इसको और सपोर्ट कर दिया जाए तो बहुत बड़ा नेता बन जाएगा, या फिर गरीबों का कल्याण करने लगेगा, हक अधिकार की बात करने लगेगा। तो इसको रोको। षड्यंत्र करके ये जो विधानसभा क्षेत्र में एक दिन जाने वाला नेता नहीं है, वही जीतू चरण राम षड्यंत्र करके मेरा टिकट को काट दिया। ठीक है, टिकट काट दिया तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, पार्टी में बने रहना है, पार्टी भाई कुछ सोचेगी, टिकट कट गया। लेकिन 5-6 दिनों से ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि हमको कोई मतलब ही नहीं, मेरे लिए मैंने जगह ही नहीं पार्टी में। वो लोग खुश है टिकट कट के कि कमलेश राम भागे भाजपा में, हम उसको झेल रहे थे। कोई नेता हमसे संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं, और जनता का लगातार दबाव आ रहा है। मैं तो कहता हूँ जनता का दबाव आ रहा तो पार्टी क्या देखती है कि जब दबाव आ रहा है कमलेश राम को टिकट मिलना चाहिए या फिर इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए जीतू चरण राम को, ये सब चीज को देखना चाहिए, एक बार बात करना चाहिए। नहीं किया। अंततः हम देखे कि नहीं, आप चुनाव में मैदान में जाना चाहिए। क्योंकि मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। पिछले बार 11,000 वोट में काके विधानसभा से लाया था, और इसलिए हम चुनाव लड़ने का मन बनाया जनता के आग्रह पर। क्योंकि हम जानते हैं कि 5 साल लगातार जनता के लिए काम किए। जो भी समस्या हो कमलेश राम, और मेरा राजनीति का इतिहास रहा है कि छात्र जीवन से पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई किया मैंने, और ये चीज जानते हैं कि कोई ना कोई तो लड़ेगा, और इसी लेकर लड़ाई लड़े, और आज इसी का लेकर हम आगे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यदि हम बात करें, कमलेश राम भाजपा में कब आए थे? भाजपा में आए थे 17 फरवरी 2020 को। 2020 माननीय बाबूलाल जी जो विलय कार्यक्रम किया, वही समय जहाँ गए, और हमको लगा कि नहीं, मेहनत करेंगे क्षेत्र में। पार्टी बोलता है कि हम लोग चुन चुन के टिकट देते हैं, मतलब कि जो क्षेत्र में रहता है उसी को टिकट देते हैं। तो हम क्षेत्र में रहे तो हमको टिकट नहीं दिया, और जो क्षेत्र में नहीं रहा उसको टिकट दिया। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये भाई हम तो कल के दिन भी क्षेत्र में रहेंगे तो फिर टिकट नहीं मिलेगा, और नहीं रहेंगे तो कमलेश नेस्तनाबूद हो जाएगा। और कमलेश राम अपने लिए राजनीति नहीं चुना है, असंख्य करोड़ों जो दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी जो गरीब हैं, उसके लिए कमलेश राम आया है। जब हमें चूहा जैसा नेता बनकर आएंगे तो क्या वो लोग कर पाएंगे? इसलिए शुरू से हम लड़ाकू हैं, हम लड़ने पर विश्वास करते हैं। और कुछ लोग को लगता है कि लड़ने पर विश्वास मत करो, तुम दुबक जाओ तो टिकट देंगे, तो नहीं हो सकता। जनता की आवाज सड़क पे और कहीं पर भी उठाना होगा तो मुखरता पूर्वक कमलेश राम उठाएगा। इसलिए अपना रास्ता को चयन कर लिया। मैं देखा कि अभी किसी से बात करते हुए आप भावुक हो गए थे। बताइए ना,
लगभग 5,000 से 10,000 लोग का बधाई ले लिए थे, शुभकामना मिल गया था कि आपको टिकट मिल गया, और अचानक से टिकट काट दिया। और इस हालत में घर में हम जो रहे 5-6 दिन, क्या गुजर रहा था मेरे ऊपर, वो दिन याद आ रहा था जब आप लोग भी उस समय थे। बिल्कुल। तो याद आ रहा था 2010, 11, 12 के मेरे साथी हैं, ये मेरे साथ थे। पुलिस की लाठियां ऐसे खा रहे थे जैसे कोई पेड़ को लाठी मार रहा है, लेकिन कभी समझौता मैंने नहीं किया, हमेशा लड़ता रहा। जेल को चुना लेकिन समझौता नहीं किया, पुलिस की लाठी खाई लेकिन समझौता नहीं किया, यहाँ तक कि तड़ीपार भी झेला। उस ठंडा कड़कड़ाती की ठंड में हम लोग ठंड में पुलिस का मार खा के हाजत में रहते थे। क्यों रहते थे? जनता की लड़ते थे। उस समय हमको ऐसा लगा कि ये लड़ाई, ये संघर्ष ये लोग को खराब लगा, ये लड़ाई संघर्ष खराब लगा, ये लोग को ऐसा नेता की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं घर में बहुत स्थिति खराब थी, घर में भाव हो गया। घर में भी जो मिलने आ रहे हैं वो रो रहे हैं, गांव में महिलाएं रो रही है, पता कीजिए, गांव में महिलाएं रो रही है, भाई रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। किसको चुप करिएगा? हमको निर्णय लेने बोल रहे हैं, रुको रुको रुको, हम कह रहे हैं निर्णय लेने बोल रहे हैं। एक नौजवान जो अपने बलबूते यहाँ पहुंचा, उसका टिकट नहीं देंगे आप? मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए टिकट नहीं देंगे? पैसा नहीं है मेरे पास, टिकट नहीं देंगे? 37 साल उम्र का, मैं इसे टिकट नहीं देंगे? मेरा क्या गलती है? मैं 25 साल संघर्ष कर रहा हूँ, 37 साल में यहाँ पहुंच गया हूँ, वो मेरा क्या गलती है? हम लोग बचपन से शोषण हुआ हम लोग ऊपर, और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम आए, तो मेरा क्या गलती है बताइए? हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? हम 37 साल में यहाँ मुकाम हम पाले, सब पहचानता है, लोग हमको जितना जानते हैं, तो मेरा क्या गलती? हम तो लड़ाई बचपन से लड़ाई लड़ रहे हैं, और मेरा समाज भी लड़ाई लड़ रहा है शोषण के खिलाफ बचपन से। इसलिए बहुत स्थिति खराब है। कांके की जनता का सम्मान की बात है, बोलता है कांके में कोई कुत्ता भी जीत जाएगा और किसी को भी टिकट दे दो। ये कांके की जनता का अपमान कमलेश राम बर्दाश्त नहीं करेगा। कमलेश राम उसके साथ हॉस्पिटल में खड़ा रहता है, कमलेश राम ब्लॉक में खड़ा रहता है, उसके साथ बिजली की समस्या तो कमलेश राम खड़ा रहता है, और ये जारी रहेगी। और उसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम कांके विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगातार आंखों से आंसू आ रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आंखों से लगातार आंसू आ रहे हैं, और ये पीड़ा है अंदर का, यूं कहें तो एक युवा नेता का एक पीड़ा है जो आज आंसू बन करके निकल रहा है। खैर, इन लोगों के द्वारा क्या क्या कुछ किया गया है, एसएमपी न्यूज आज से नहीं है, लगातार कई वर्षों से इन तस्वीरों को इन लोगों के साथ शेयर करते आ रहा है। भैया मैं रांची में हूं तो आसपास मैं जानता हूं, अब कांके विधानसभा से कमलेश राम निर्दलीय ताल ठोकने को तैयार हैं। भाई करे तो क्या करे, जैसा कि ये कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो क्या भाजपा में अंदर सब ठीक चल रहा है? हमको उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। तो भाजपा के सबसे बड़े नेता मेरा नाम तय कर दिया, तो ये जो जीतू चरण राम है, ये कुछ न्यूज चैनलों को अपने साथ मिलाकर पैसा देकर मेरा खिलाफ से वीडियो चलवाया, मेरे खिलाफ वीडियो चलवाया, लेकिन मैं चुप रहा। मुझे लोग बोलते हैं मुंह खोलोगे तो टिकट मिलने वाला नहीं मिलेगा, तो मैं चुप रहा। मैं चाहता तो उस समय निजो 11 को खिलाफ मैं बोलता, मैं उसे बोलता, लेकिन मैं चुप रहा। क्यों चुप रहा? कि मैं कमजोर वर्ग से आता हूं, पता नहीं कुछ हो जाएगा तो हम लड़ नहीं पाएंगे, उसे मजबूत लोग से लड़ नहीं पाएंगे, हम गरीब आदमी हैं, गरीब का बच्चा है। हम चुप रहे कि नहीं, गरीब से कल्याण पार्टी करेगी, नहीं किया। वही पैसा उसा चक्कर में सब टिकट उधर चला गया और मेरे साथ अन्याय हो गया। और मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ, जिसके लिए मैं खड़ा रहा इतना दिन, वे लोग अब रो रहे हैं, जवाब वही देंगे, जनता जवाब देगी। देखिए, हमने यह भी देखा है जिस समाज वर्ग से आप आते हैं उस समाज की यदि हम बात करें तो एक सभा भी हुआ था, वो मेरे ख्याल से आपके नेतृत्व में एसटी समाज के को लेकर के बहुत बड़ा सभा आपने कार्यक्रम करवाया था। हमेशा सभा मैंने कराया, हमेशा पार्टी के लिए काम किया। मैं बता देता हूं आपको, सुन लीजिए। मैं 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का पहला युवा नेता है, पहला लड़का है जो मैं यहाँ फोटो मोदी के लेके चलता हूँ यहाँ, और रोज मेरा फेसबुक पोस्ट दीजिए, डेली भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलता भी हूँ और लिखता भी था। और जहां पर एमपी चुनाव की बात करते, कड़ी गर्मी में एमपी चुनाव था, 25 तारीख को रांची का वोटिंग हुआ, 25 तारीख को रांची का वोट करा, गांव हर एक वोट एक मतदाता संपर्क किए, एक एक बात लिखे। यहाँ तक कि पार्टी के लिए मैंने गाना लिखा, आप लोग सब जानते हैं, ये पार्टी के लिए मैंने नागपुरी गाना लिखा, वो गाना गांव तक पहुंचा, लोग भाजपा को वोट दिए और गांव घर घर जाके भाजपा के लिए वोट मांगा। 25 तारीख को वोटिंग खत्म होने के बाद मैं स्वेच्छा से पार्टी के हित में मैं दुमका चला गया सीता सोरेन को जितवाने के लिए। वहां भी मैंने रोज जब तक समय मिला हमने वो किया, मतलब दिन रात मैं लगातार 24 घंटा पार्टी का सेवा किया। मुझे लगता है कि सेवा करने वाला कोई जगह नहीं है, मुझे लगता है पार्टी काम करने वाला कोई जगह नहीं है। पिछलघु बन के रहिए तो मैं वो नहीं कर सकता हूँ।
मैं धरती में मुझे ईश्वर भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है, वही करने के लिए निकले हम। बड़ी बात इन्होंने कह दी भाई, लेकिन अंतिम सवाल ये रहेगा आपसे कि जिस समाज वर्ग से आप आते हैं उसी समाज वर्ग के ही नेता को ये टिकट मिला है, फिर ये दिक्कत कहाँ आ रही है? हम वो नहीं कर रहे ना, हमको उच्च नीच समाज से मतलब नहीं है, काम करने वाला को टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, मैं भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता हूं अभी तक। मैं कहता हूं कि क्षेत्र में जिसको पसंद करता है उसको टिकट दीजिए, तब ना पार्टी मजबूत होगा, तब ना मोदी जी मजबूत होंगे। तो क्या ये सर्वे हुआ था कि मजबूत सर्वे हुआ था, रायशुमारी हुआ, सब में। अच्छा, मेरा कौन पैरवीकार था? बिल्कुल मेरा नाम कैसे एक घोषणा होना सिर्फ बाकी था? बिल्कुल। सबको लगा कि नहीं, गरीब है, नौजवान है, इसका ये तो आगे निकल जाएगा, भविष्य बहुत आगे बढ़ जाएगा, अभी इसको टिकट मिल जाएगा था, पीछे पड़ गया। लेकिन वो विषय नहीं है, विषय है कि क्षेत्र में जो काम करने वाला है उसको टिकट मिलना चाहिए। ये गलत परंपरा है कि किसी को भी टिकट देना, ये भविष्य के लिए घातक है, भविष्य के लिए सबके लिए घातक है। तो क्या अब कमलेश राम यदि हम बात करें तो नामांकन करने बहुत जल्द ही आ रहे हैं? परसों हम नामांकन करेंगे, अपने सभी साथियों के साथ, सभी लोगों के साथ आएंगे और नामांकन परसों करेंगे, आप आइएगा। निर्दलीय